Hello बच्चों, let's see this question. So the question says derive the equation of continuity. So the key concept of this question is derivation of equation of continuity. तो इस केस में डेरिवेशन करते हुए हमें क्या क्या ध्यान रखना है? हमें जो लिक्विड लेना है, लिक्विड शुड बी नॉन विस्कस, और जो हमारा फ्लो होना चाहिए, फ्लो शुड बी स्ट्रीमलाइन. तो अगर हम एक पाइप अगर कंसिडर करते हैं जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया इस साइड पे A1 है और इधर A2 है, और वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को अगर हम ए कह लें और इस पॉइंट को अगर हम बी कह लें, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी जो फ्लूइड का फ्लो है वो v1 कह लेते हैं और इस पॉइंट पे v2 कह लेते हैं. तो अगर हम देखें मास एंटरिंग पर लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग एट ए बराबर होगा किसके? मास ऑफ लिक्विड लीविंग एट बी. और जो मास का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. तो डेंसिटी अगर लिक्विड सेम है तो जो डेंसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी. तो रो इंटू इस पॉइंट पे जो वॉल्यूम हो जाएगा लिक्विड का वो हो जाएगा A1 V1. ये बराबर होना चाहिए मास ऑफ लिक्विड लिविंग एट बी, रो इंटू A2 इंटू V2. तो जो कि ये रो सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2. इसका मतलब A इंटू बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. और यही हमारी दिस इज द equation of continuity. So hence we have derived the formula. Hope you understood it well. Best of luck.